सो गाइज वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास। और आज का जो इंग्लिश क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक ही वाक्य को तीन अलग अलग टेंस में कैसे बनाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। जैसे कि वाक्य हम देखते हैं कि मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता हूं और मैं तैर सकूंगा। वह बोल सकती थी, वह बोल सकती है और वह बोल सकेगी। तुम चल सकते थे, तुम चल सकते हो और तुम चल सकोगे। तो यहाँ कॉमन क्या, यहाँ कॉमन है कि कोई करता है जो किसी काम को कर सकता था पास्ट में, प्रेजेंट में कर सकता है और आने वाले फ्यूचर में वो कर सकेगा। तो आज हम ऐसे ही तीन कॉलम के आधार पर ये सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वाक्य को पास्ट में कैसे बोलेंगे और कैसे बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि उसी वाक्य को हम प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे और कैसे बोलेंगे, फिर उसी वाक्य को फ्यूचर में कैसे बनाएंगे और कैसे बोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पास्ट की हम बात कर लेते हैं। तो पास्ट में हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। तो हम यूज करते हैं कुड का। कुड का ही मतलब होता है कि कर्ता किसी कार्य को कर सकता था, तो कुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी हो जाएगा यहाँ पर कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता था जो किसी काम को कर सकता था वो लिख देंगे। फिर आ जाएगा कुड। यहाँ कुड का ही मतलब होता है कि सकता था, सकती थी और सकते थे, यहाँ कॉमन में रहेगा और हिंदी में ये सब कॉमन रहेंगे। फिर V1 यानी क्रिया, वो कौन सी क्रिया है जो कर्ता कर सकता था, वो क्रिया में हम यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। फिर आ जाएगा प्रेजेंट में हम यूज करते हैं कैन का। तो कैन में सबसे पहले हम लिख देंगे कर्ता, यानी वो कौन सा कर्ता है जो किसी काम को कर सकता है प्रेजेंट में। कैन, कैन कॉमन रहेगा हर इंग्लिश के वाक्य में, जिसका हिंदी में मतलब होता है सकता था, सकती थी और सकते थे। फिर आ जाएगा फ्यूचर। फ्यूचर की हम बात करेंगे विल बी एबल टू का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कर्ता। अभी कौन सा कर्ता है जो किसी कार्य को कर सकेगा। फिर विल बी एबल टू का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ विल बी एबल टू हर वाक्य में कॉमन रहेगा और हिंदी में कॉमन रहेगा सकूंगा, सकेगी और सकेंगे। फिर V1 यानी क्रिया, अभी कौन सी क्रिया है जिसे कर सकेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हमने देख लिया कि तीनों में हम कैसे बनाते हैं और किस फॉर्मूले का उपयोग करके हम यहाँ बनाते हैं। अब गाइज वाक्य को बनाना हम सीखते हैं। तो जैसे पहला वाक्य है मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में आए, फिर लिख देंगे कुड। आई कुड, आई कुड क्या कर सकता था, तैर सकता था। तो आई कुड स्विम यानी मैं तैर सकता था, इस तरह से। अब उसी वाक्य को प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, मैं तैर सकता हूं। तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले आई, फिर लिख देते अपन कैन। तो आई कैन स्विम यानी मैं तैर सकता हूं। अब यहाँ तैर सकता था और यहाँ तैर सकता हूं। अब मैं तैर सकूंगा, फ्यूचर की हम बात करते हैं। तो क्या लिख दूंगा मैं, सबसे पहले आई, फिर लिख देंगे विल बी एबल टू। तो आई विल बी एबल, आई विल बी एबल टू क्या कर सकूंगा, तैर सकूंगा। तो आई स्विम। इस तरह से हम बनाते हैं। बहुत आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है। नेक्स्ट है कि वह बोल सकती थी, यानी बोलने का काम वो कर सकती थी। तो क्या लिख देंगे, शी कुड। कुड हम लिख देंगे क्योंकि कुड जो है वो कॉमन है। कुड बोलना, तो स्पीक, तो शी कुड स्पीक यानी वह बोल सकती थी। नेक्स्ट है वह बोल सकती है। तो क्या लिख देंगे, शी फिर लिख देंगे कैन, क्योंकि हम यहाँ यूज करते हैं कैन का प्रेजेंट के लिए। तो शी कैन स्पीक यानी वह बोल सकती है, इस तरह से। नेक्स्ट है अब वह बोल सकेगी। तो क्या हो जाएगा, शी विल बी एबल टू। यहां हम लगाते हैं विल बी एबल टू। विल बी एबल टू क्या कर सकेगी, बोल सकेगी, तो स्पीक। तो गाइज हम इस तरह से वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अब तुम चल सकते थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम चल सकते हो इसकी इंग्लिश क्या होगी, और तुम चल सकोगे इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फॉर्मूले याद रखें, काफी आसान है। फॉर्मूले याद में रखते हो तो आप आसानी से ऐसे वाक्य की इंग्लिश सीख जाते हो। तो गाइज डिफरेंस याद में रखें और इंग्लिश में बोलना शुरू करें।